बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे थोड़ा सा कंटेंट जो मैंने ऐड किया है, शामिल किया, उसमें आपका एक जो जनरल नॉलेज में इजाफ़ा होगा, दूसरा आपको कट मार्कर के साथ लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि कट मार्कर 605 के साथ आपने कैसे लिखना है। तो इसमें आज की जो हमारी हेडिंग है वो है कौमी अशिया। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक आपने फुल स्टॉप लगाना है, फिर नो का इस्तेमाल करते हुए इसको ऐसे ला के नीचे आपने लिखना है। इसी तरह मीम जो है, मीम का सिरा ऊपर से होगा और यहाँ से उल्टा अलमदिया और थोड़ा सा लाइन से नीचे इसको ऐसे लिखेंगे। और अलिफ आपने यहाँ से भी बारीक होगा और नीचे से भी, इधर से भी बारीक होगा। और यहाँ पे अगर आपने बगैर शोशों के सीन लिखनी है तो देखें ऐसे लिख के और आराम सीधा ऊपर लेके जाएंगे। अब अशिया हमने लिखना है नीचे। आपने कोशिश करनी है कि जो नुक्ते मैंने आपको एक वीडियो में सिखाए थे कि जो नुक्ते हैं उनको, जो उनका मिड वाला जो सिरा है उसी से आपने स्टार्ट करना है और आगे उसको लेके जाना है। और ये ऐसे लिखेंगे कौमी अशिया। अब हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि कौमी सब्ज़ी कौन सी है। कौमी सब्ज़ी, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको ऐसे और यहाँ पे इसको उल्टा अलमदिया और उसको ऐसे लिखेंगे। कौमी सब्ज़ी कौन सी है? ये है भिंडी। भिंडी का सबसे पहले, चूँकि ये दो चश्मी है, इसको यहाँ से पहले आपने कश लगाना है, फिर यहाँ से और यहाँ से जहाँ पे आपने एंड किया है शुरू करके और नून बनाएंगे और डाल बनाएंगे। भिंडी होगी कौमी सब्ज़ी। इसी तरह कौमी खेल कौन सा है? कौमी जो खेल है, खेल को आपने लिखना है तो यहाँ से थोड़ा सा इसको करवी इसी तरह लेंगे और यहाँ पे दो चश्मी है बनाएंगे, यहाँ पे ये और लाम। कौमी खेल, ठीक है। कौमी खेल कौन सा है? कौमी खेल है हॉकी। तो हे का आपने यहाँ से शुरू करके सीधा ऊपर इसको एंड तक लेके जाना है और सीधा लफ्ज़ लिखना है। आगे से इसका ये नोक होगा, ये तो दूसरे लफ्ज़ से जैसे इसकी ये बेस है, यहाँ से ये बारीक होगा। और कौमी खेल हॉकी। इसी तरह कौमी जो ज़ुबान है, इसी तरह बे, अलिफ, बा और नून बड़ा आसान सा लिखना है। यहाँ से थोड़ा सा तकरीबन 3 कत का जो है ये आपने एक अलिफ बनाना है। यहाँ से इसको थोड़ा सा ले आगे इसको बढ़ा देना, ये सिरा इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। ज़बान उर्दू है।
इसी तरह हम लिखेंगे कौमी जो मछली है उसका क्या नाम है। मछली के भी मीम ऊपर से शुरू होगी और यहाँ से हमने दो चश्मी ये बनाएंगे, साथ ही हम लाम ये और ले। कौमी जो मछली है ये है महाशेर, ये भी इसका मीम ऊपर से शुरू होगा, इसका मीम का सिरा यहाँ से आपने ऊपर और तीन शस इसके बना के इस तरह लिखना है आपने। इस तरह कौमी जो परिंदा है पे लिखेंगे ना, पे नून और दाल है आपके लिखना। यहाँ से आपने इसको ऐसे शुरू करना ऊपर से और नीचे से इसको इसके साथ टच कर देना है। कौमी परिंदा वो क्या है, चकोर है। अब अगर आपने जैसे आदि अशकाल होती हैं हरूफ तहजी की, वो जब आप इंशाल्लाह वो तो सीख चुके हैं, उसको आगे हमने लेके जाना है। जैसे हम चकोर लिखना है तो पहले हम देखिए ऐसे लिखेंगे चे की शक्ल, इसको फिर आगे ऊपर लेके जाते हुए कॉफ बनाएंगे, यहाँ से वाव और ये देखें ऐसे चकोर लिखेंगे। उसी तरह कौमी मशरूब कौन सा है। अब एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कावा को, ये इसकी आपने इसका डायरेक्शन ये देखनी है, ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी। और इसी तरह मीम ये मी कौमी मशरूब, मीम पहले ऊपर से नीचे फिर इसी तरह साथ ला के और शीन और आगे रे बनाएंगे, मश जो कौमी मशरूब है वो कौन क्या है, उसका नाम क्या है, वो है गन्ने का रस। गाफ नून और यहाँ से आगे बारीक करते जाएंगे। ये थोड़ा सा आपने इसको ऐसे जो काफ का जो कश है ऐसे बनाना, थोड़ा सा आपने सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, थोड़ा सा इसको ये ऊपर से ही बारीक होगा, यहाँ से भी बारीक होगा और थोड़ा सा ये कर्व में होगा। गन्ने का रस, अच्छा इसके बाद आ गया कौमी दरख्त कौन सा है। कौमी दरख्त, अब दाल रे खे और ते मिला के हमने लिखना है। जैसे दाल रे खे को थोड़ा सा ऊपर से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से जो खे की जो आधी शक्ल है वो यहाँ पे आगे हमने ते लिखना। तो यहाँ पे ऐसे तिरछी मार्कर को टच करते हुए सीधा ऐसे लिखेंगे। दरख्त जो है वो क्यों सा देवदार का है। इसी तरह दाल ऐसे लिखेंगे। इसी तरह हम फिर आगे चलते हैं। कौमी दरिया कौन सा है। कौमी दरिया,
कौमी जो दरिया है ये है दरियाए सिंध। तो दाल ये अलिफ दरियाए सिंध है। इसी तरह हम लिखेंगे कौमी खाना कौन सा है। अब खाना लिखना है तो यहाँ से थोड़ा सा इसको दो चश्मी है बनाएंगे और इसको सीधा ऊपर ले जाएंगे। जो खाना है कौमी खाना है निहारी। जैसे हम हमारा लिखते हैं, तुम्हारा लिखते हैं, तुम्हारे लिखते हैं, इसी तरह नहारी जो है इसका जो सिरा है यहाँ से आपने नीचे आना है। यहाँ से नो का इस्तेमाल करते हुए लाइन को टच करते हुए सीधा ऊपर चले जाना है। और इसी तरह खाना जो है नहारी। इसी तरह कौमी फूल कौन सा है। कौमी फूल कौमी फूल जो है वो है चंबेली। अब चंबेली जो है चे नून बे ये लामिया ये 4 अल्फाज हैं, इनको हमने जोड़ के लिखना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा फासले से इसको पहले हम चे लिखेंगे, यहाँ पे बे बनाई और ये बनाएंगे और इसी तरह लाम आगे नून बे और चंबेली। और इसी तरह जैसे हम कौमी लिबास की बात करते हैं, लाम ये थोड़ा सा लाइन से ऊपर से ही आपने इसको थोड़ा से ओक बनानी है और बे अलिफ बा यहाँ से आपने सीन लिखना है। जो लिबास है वो कौन सा है, शलवार कमीज़। और यहाँ से थोड़ा सा यहीं पे हमने मीम बना के ये और ये इस तरह लिखेंगे। इसी तरह जो फल है, कौमी फल जो है वो कौन सा है, वो है आम। अलिफ यहाँ से आपने शुरू करना है और इसका ऐसे लिखेंगे। और इसी तरह जो जो तराना है हमारा कौमी तराना है वो है पाक सर ज़मीन। यहाँ से आपने ऊपर से भी बारीक होगा और यहाँ से भी एंड यहाँ से आपने फिर इसको जैसे बे लिखते हैं इसको लाइन को टच करते हुए पाक सर ज़मीन। और इसी तरह जो हमारे कौमी शायर हैं, शीन यहाँ से आपने ये देखना कि जो दंदाने हैं शीन के जो शोशे हैं वो लाइन से ऊपर हैं। ये थोड़ा सा इसको कर्व दे के नीचे ला के
अलिफ आगे डालना है। और यहाँ पे शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यहाँ से आइन, इसको साथ ही ऊपर ले जाएंगे। अल्लामा मोहम्मद यहाँ से थोड़ा सा आपने इसको करके छोड़ देना, फिर यहाँ से शुरू करेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। इस तरह जो कौमी निशान है वो है हिलाल सितारा। कौमी निशान कौन सा है? हिलाल सितारा। से लिखेंगे। और इसी तरह जो है हमारे जो कौमी परचम है वो कौन सा है? अब परचम को लिखना है आपने, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सिर्फ एक दफ़ा मार्कर लगानी है। यहाँ पे एक नोक बन जाएगी, यहाँ से इसको थोड़ा सा करके ऐसे लिखेंगे। और चे और मीम। कौमी परचम कौन सा है? कौमी परचम है सब्ज़ हलाली। सब्ज़ हलाली। और इसी तरह जो कौमी पहाड़ है, अब जिस तरह हमने लिखा है निहारी लिखी है, इसी तरह ही आपने यहाँ से नीचे, यहाँ से दोबारा शुरू करते हुए लाइन को टच करते हुए ऊपर सीधा ले जाएंगे। और आगे कौमी पहाड़ कौन सा है? K2। K2। तो मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह आपने देखा है कि एक तो हमारे जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे जनरल नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ है। हमने कौमी अशिया को हमने सीखा भी है, लिखना भी सीखा है, और इसको जाना भी है कि हमारे कौन से कौमी निशान हैं और कौन सी कौमी अशिया हैं। तो इसको आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। ये 605 नंबर जो 605 नंबर जो मार्कर का उसका मैंने इस्तेमाल किया है। आपने भी इसके नोक का और इसका जहाँ पे जैसे आपने देखें यूज़ करना है, इसको प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।